टॉपिक ई क्लासेस। और आज हम सेम टॉपिक के सेकेंड पार्ट में फिर मिले हैं, यानी प्रीपोजिशन का पहला पार्ट ऑलरेडी बन चुका है वीडियो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे प्लीज जा करके देखें। और ये है सेकेंड पार्ट। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको देखना बहुत जरूरी है, सो प्लीज जा करके देखें। तो चलिए चलते हैं यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, आगे पढ़ते हैं। आज देखने वाले हैं हम यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन में सिंस, फॉर और बाय का यूज कैसे होता है। सिंस, फॉर और बाय टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये तीनों टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस क्या होता है? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को सिंस बताता है। फॉर क्या बताता है? पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ड्यूरेशन, एक पीरियड ऑफ टाइम बताता है, मतलब 2 घंटे से 3 घंटे से, ये बताता है। पहले सिंस का देख लेते हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ये मैंने अभी बताया। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 5 o'clock, यानी एक निश्चित समय बताता है, जैसे 5 बजे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, संडे से मैं तुम्हें मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, 2000 यानी 2000 और मई से कोई काम हो रहा है। अब हो गया फॉर का देख लेते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, अभी मैंने बताया पीरियड ऑफ टाइम यानी कोई काम कितने देर से चल रहा है वो बताता है, लेकिन ये थोड़ा अनिश्चित रहता है, मतलब हमें पता नहीं चल पाता कि एग्जैक्ट किस टाइमिंग से ये काम चल रहा है, जैसे कि सिंस में होता है ऐसा फॉर में नहीं होता है। फॉर का एग्जांपल देख लेते हैं। 1 hour यानी 1 घंटे से। 1 घंटे से तो बता दिया भैया, मैं 1 घंटे से वीडियो बना रही हूँ, पर 1 घंटे कौन से टाइम से कौन से टाइम तक हुआ ये आपको पता चला? नहीं पता चला। मैं 1 घंटे रात से वीडियो बना रही हूँ, 1 घंटे सुबह से बना रही हूँ, 1 घंटे शाम से बनाना स्टार्ट की हूँ, मतलब इसमें निश्चितता नहीं रहती है। 1 hour, और मैं बता दूँ ये आवर है, हावर मत बोलना। 1 week, 1 year and 1 month, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फॉर के। अब देख लेते हैं बाय, BY वाला बाय। पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को ये भी बताता है। बाय वो भी पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, पर इन दोनों में अंतर क्या है? ये पास्ट सिंस जो होता है वो पास्ट और प्रेजेंट में यूज किया जाता है, यानी प्रेजेंट और पास्ट के लिए सिंस का यूज किया जाता है। और बाय का यूज कहाँ किया जाता है? बाय का यूज फ्यूचर में किया जाता है, यानी कोई काम अब से लेकर के, मतलब जैसे 2020 के लास्ट तक मैं ये काम कंप्लीट कर लूंगा। अब देख लेते हैं इन सब के कुछ एग्जांपल्स। सिंस का एग्जांपल, शी हैड स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स सिंस लास्ट मंडे। यार ये लड़कियों की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब देखो तब प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती हैं। एक इन्हें भी देख लिया जाए, ये क्या कर रही है? ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, और कब से कर रही है? मंडे से कर रही है, यानी सोमवार से लास्ट मंडे, यानी जो पिछला सोमवार था वहां से वो क्या कर रही है? क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम्स। तो ये क्या पास्ट को बता रहा है, लड़की के बारे में बता रहा है कि ये लास्ट मंडे से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। ठीक, अब देखते हैं सेकेंड, जो कि फॉर का एग्जाम्पल है। यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। तुम 2 घंटे से क्या कर रहे हो यार? तुम 2 घंटे से खत लिख रहे हो, 2 घंटे से। तो ये तो नहीं बताया ना 2 घंटे 7 बजे से 2 घंटे या 8 बजे से 2 घंटे, ऐसा कुछ तो नहीं बताया उसमें, टाइम यानी निश्चितता नहीं है। और ये क्या प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है। और ये वाला जो पहले बताया गया था वो शी हैड स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, वो पास्ट का था। अब पास्ट में बहुत सारे होते हैं और प्रेजेंट में भी बहुत सारे होते हैं, वो सारे चीज़ें हम आपको उसके टाइप्स वगैरह टेंस जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको प्रॉपर मिलेगा। अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल जो बाय का है। बाय यूज हो रहा है यहाँ पे, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय 1999, मतलब वे अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। कब तक कर लेंगे? 1999 तक वे अपना काम डेफिनेटली कंप्लीट कर लेंगे। ये क्या हो रहा है? ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया बाय फ्यूचर को बताता है, सिंस पास्ट एंड प्रेजेंट को, और फॉर
पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं प्रीपोजिशन के कुछ और यूजेस देखते हैं, जैसे बिटवीन, अमॉन्ग, एट और इन। अब समझते हैं इन लोगों को कैसे यूज करना है। बिटवीन, इन द मिडल ऑफ टू पर्सन्स, थिंग्स एटसेट्रा, यानी ये दो लोगों के बीच की पोजीशन को बताता है। दो लोगों के बीच की पोजीशन को कौन बताता है? बिटवीन बताता है। सेकेंड, अमॉन्ग, मोर देन टू पर्सन्स, थिंग्स एटसेट्रा। अमॉन्ग क्या बताता है? अमॉन्ग बताता है मोर देन टू पर्सन्स, यानी 1, 2, 3। अगर 3 लोग हैं तो उनके बीच की जो पोजीशन बताए, या 3 से ज्यादा यानी 2 से ज्यादा लोग जो होंगे उनके बीच की जो पोजीशन बताएगा वो कौन होगा? वो होगा हमारा प्यारा अमॉन्ग। एग्जाम्पल के लिए, राधा इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। ये बिटवीन का एग्जाम्पल है भाई लोग। राधा कहाँ बैठी है? राधा बैठी है सीता और गीता के बीच में। सीता और गीता कौन है? बहनें हैं, नाम से ही लग रहा है। और राधा बैठी है, उन दोनों की दोस्त है तभी बीच में बैठी है। अब एग्जाम्पल सेकेंड अमॉन्ग का, द चेयर इज केप्ट अमॉन्ग सो मैनी टेबल्स, यानी एक कुर्सी है, जाती है लेकिन कुर्सी के साथ यार, एक बेचारी कुर्सी और इतने सारे टेबल्स के बीच बैठी है। फिर भी जाने देते हैं, कुर्सी है, कुर्सी का मन है। द चेयर इज केप्ट अमॉन्ग सो मैनी टेबल्स, यानी जो चेयर है वो है काफी टेबल्स के बीच में एक चेयर है। तो ये रिलेशन नहीं, पोजीशन बता रहा है चेयर का, क्या? सो मैनी टेबल्स के बीच में। एट टाइम और प्लेस दोनों को शो करता है। कैसे? एट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और स्लैश फेस्टिवल, यानी जो एट होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है और एक पर्टिकुलर कोई फेस्टिवल को भी बताता है। जैसे एट 5 o'clock, एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट होली, एट दशहरा। अब देखते हैं प्लेस। प्लेस का देखते हैं, एट प्लस स्मॉल टाउन्स, कंट्रीज, सिटीज और एनी स्मॉल एरियाज, यानी जो एट होता है प्लेस के लिए जो यूज होता है वो हमेशा स्मॉल टाउन्स, स्मॉल कंट्रीज, स्मॉल सिटीज, स्मॉल एरियाज के लिए जो यूज होता है वो होता है एट। एग्जाम्पल के लिए, एट अंधेरी, मतलब जो अंधेरी है वो स्मॉल है, छोटी जगहों के बारे में जब भी बात करें तो वहाँ एट का यूज होता है। सेकेंड, एट गोवा, आई लिव इन इंडिया एट गोवा, इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब सेकेंड देख लेते हैं, इन का यूज भी 2 तरीकों से होता है, पहला टाइम और प्लेस। जैसे एट का यूज टाइम और प्लेस दोनों होता है, वैसे ही इन का यूज भी दोनों के साथ होता है। कैसे होता है? इन प्लस पार्ट ऑफ डे। अब आप कहेंगे कि ये पार्ट ऑफ डे है क्या, तो बताते हैं पार्ट ऑफ डे क्या है। लाइक इन द मॉर्निंग, इन इवनिंग, आफ्टरनून, ये सारी चीज पार्ट ऑफ अ डे है। तो पार्ट ऑफ डे स्लैश ईयर स्लैश मंथ स्लैश सीजन एटसेट्रा, इन सबको इनके साथ जोड़ करके हम टाइम को इंडिकेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, शी ईट्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, उसने ब्रेकफास्ट कब किया? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट करती है या कर रही है। अब देखते हैं प्लेस। प्लेस का देखते हैं, इन प्लस बिग टाउन, प्लेस जो इन बताता है। अब एट का जो हम लोगों ने देखा था प्लेस, तो एट जो प्लेस बता रहा था वो क्या? स्मॉल टाउन्स, स्मॉल कंट्रीज, स्मॉल एरियाज। पर जो इन बताता है वो लार्ज एरियाज, बिग टाउन्स, कैपिटल एटसेट्रा, इन सबको शो करता है। क्या शो करता है? इन शो करता है। एग्जाम्पल के लिए, शी स्टे एट अंधेरी इन मुंबई। अब यहाँ पे तो एट का भी आ गया एग्जाम्पल, एट अंधेरी। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, एट अंधेरी इन मुंबई, यानी मुंबई एक बड़ी चीज है, एक बड़ी है, तो फिर बड़ी चीज को हम हमेशा इनके साथ इंडिकेट करेंगे और उससे जो स्मॉल एरियाज होंगे उसको हम एट से इंडिकेट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब समझते हैं प्रीपोजिशन के अदर यूजेस।
प्रीपोजिशन दैट कॉन्ट्रास्ट ईच अदर। अब आप कहेंगे ये कौन सी चिड़िया है, बताते हैं इस चिड़िया के बारे में भी। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है काटना। बेशक चाकू से या तलवार से काटना नहीं होता है। काटना यानी उल्टा, अपोजिट, यानी मैं कुछ और कह रही हूँ, आप कुछ और कह रहे हो, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। वो चाकू या तलवार से नहीं काट रहे हैं। प्रीपोजिशन दैट कॉन्ट्रास्ट ईच अदर, वो प्रीपोजिशन तो एक दूसरे को जो काटते हैं वो यहाँ पे देखे जा रहे हैं। जैसे कि ऑफ और ऑफ, ये दोनों सुनने में एक ही जैसा है और लोग समझने में भी इसे बहुत बार गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होता है। पर हम आपको कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करने वाले हैं। अब देख लेते हैं दोनों के बारे में। बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी ओ एफ वाला ऑफ और ओ डबल एफ वाला ऑफ, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी अगर ओ एफ इधर जाएगा तो ओ डबल एफ हमेशा उधर ही जाएगा, कभी एक रास्ते पे दोनों नहीं चलेंगे। यह आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब चलते हैं ऑफ को समझते हैं। ऑफ क्या है? नो सेपरेशन। सेपरेशन मतलब अलग करना, सेपरेट मतलब होता है अलग करना। यहाँ पे नो सेपरेशन मतलब यहाँ पे अलग नहीं करना है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। द ऑर्नामेंट इज मेड अप ऑफ सिल्वर, यानी जो ऑर्नामेंट है वो किससे बनी हुई है? सिल्वर से बनी हुई है। तो क्या हम ऑर्नामेंट को अलग कर सकते हैं सिल्वर से? नहीं कर सकते हैं। तो ये अब प्रूफ हो गया कि नो सेपरेशन ऑफ में एकदम 100% ट्रू है। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। द क्राउन इज मेड अप ऑफ वाइट गोल्ड। क्राउन का मतलब होता है ताज। तो जो ताज बना हुआ है वो किसका बना है? वाइट गोल्ड का बना हुआ है। तो क्या हम वाइट गोल्ड से ताज को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी इस बात से तो हो गई कि नो सेपरेशन ऑफ का ही होता है। अब ऑफ ओ एफ वाला जो ऑफ होगा उसमें नो सेपरेशन ही होगा, यानी उसमें कोई सेपरेशन नहीं होगा। अब देखते हैं ओ डबल एफ वाले को समझ लेते हैं थोड़ा। ओ डबल एफ में सेपरेशन होती है क्योंकि मैंने बताया है ओ एफ जब इस साइड जाएगा तो ओ डबल एफ हमेशा उस साइड जाएगा। तो जब ये नो सेपरेशन है तो ये सेपरेशन है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या अलग करता है। कैसे करता है? एग्जाम्पल के लिए, ही जम्प्ड ऑफ द हॉर्स। वो क्या किया? वो घोड़े से कूद गया। उसे चोट तो बहुत लगी होगी, बट जाने दो यार, उसकी मर्जी है, वो कूद गया तो कूद गया। He jumped off the horse, तो वो क्या हुआ? घोड़े से अलग हो गया। क्यों? क्योंकि वो घोड़े से कूद गया। जब कूद गया तो अलग ही होगा ना। अब एग्जाम्पल सेकेंड में देख लेते हैं। You put off the light, तुमने क्या कर दिया? तुमको मैंने कहा लाइट बंद कर दो। तो जब लाइट बंद होगी तो लाइट रूम से जाएगी, अलग होगी, तो क्या होगा? ये अंधेरे की तरफ जाएगा। तो लाइट को हम क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो ये पता चल गया कि ये सेपरेशन होता है, ये नो सेपरेशन होता है। अब ये टॉपिक आज का क्लियर हो गया, बट प्रीपोजिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आपको प्रीपोजिशन समझने के लिए थर्ड पार्ट देखना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ पॉइंट्स और क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन में आपका जवाब नहीं है। आपको लोग यही कहेंगे यार कहाँ पढ़ा यार प्रीपोजिशन, क्योंकि कुछ ऐसा ही समझाने वाले हैं हम। तो ये वीडियो का आज एंड है। सो गाइस, नेवर फॉरगेट एवरी एंड इज अ बिगनिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटते रहिए, खुश रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं। बाय बाय।